Hello, my dear student. You are most welcome today in this my online class. प्यारे बच्चों, आज मेरे इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 8 के समस्त छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने क्लास 8 इंग्लिश टेक्स्ट बुक चैप्टर 10 द फ्रॉग प्रिंस, इसके कुछ पैराग्राफ के विषय में आप लोगों ने देखा। प्यारे बच्चों, मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने देखा कि जब राजकुमारी मेढक के द्वारा प्राप्त किए गए अपने बाल को लेकर अपने घर चली आती हैं और उसके बाद मेढक की कोई बात सुनती नहीं हैं। उसके बाद राजकुमारी आती हैं, खाना खाती हैं। जैसे ही खाने पर बैठी होती हैं रात्रि की, राजकुमारी एक अजीब आवाज़ सुनी, जैसे कि कोई संगमरमर की सीढ़ियों पर आ रहा हो, और शीघ्र ही कुछ समय बाद दरवाजे पर एक हल्की सी खटखटाहट हुई। राजकुमारी दरवाजे की ओर दौड़ी और इसे खोली और वहाँ उसने उसी मेढक को देखा जिसके विषय में वह बिल्कुल भूल चुकी थी। इस दृश्य से वह दुख से भयभीत हो गई और दरवाज़ा बंद करते हुए वह अत्यधिक तेज़ी से अपनी जगह पर वापस आ गई। उसको भयभीत देखकर राजा, जो कि उसका पिता है, उसने पूछा कि आखिर सारी बातें बताओ, क्या हुआ है। तब राजकुमारी जी जवाब दी कि दरवाजे पर एक बहुत ही गंदा मेढक है। उसने आज सुबह झरने से मेरी गेंद बाहर निकाली थी। वह सोचकर कि वह झरने से कभी बाहर नहीं आएगा, मैंने उससे कहा था कि वह यहाँ मेरे साथ रह सकता है, लेकिन वह वहाँ दरवाजे पर है और वह अंदर आना चाहता है। जब वह बातें कर रहे थे तभी मेढक ने पुनः दरवाज़ा खटखटाया। तब राजा ने युवा राजकुमारी से कहा कि यदि तुमने वचन दिया है तो उसे निभाना चाहिए, अतः जाओ और उसे अंदर लेकर आओ। उसने ऐसा ही किया और मेढक कमरे में कूदा। उसने राजकुमारी से कहा, कृपा कर मुझे कुर्सी पर ऊपर बैठाओ और मुझे अपने समीप बैठाओ। जैसे ही उसने ऐसा किया, मेढक ने कहा, अपनी तस्तरी में मेरे समीप ले आओ खाना, ताकि मैं इसमें से खा सकूं। उसने ऐसा ही किया और वह जब उसने इतना खा लिया जितना वह खा सकता था, तो वह बोला, अब मैं थक गया हूँ, मुझे सीढ़ियों के ऊपर ले चलो और मुझे अपने बिस्तर पर लिटा दो। और राजकुमारी बिना इच्छा के उसे अपने हाथों में उठा ली और उसे अपने बिस्तर पर तकिए के ऊपर रख दी, जहाँ पर वह मेढक पूरी रात सोया। जैसे ही सुबह हुई, मेढक उठा और सीढ़ियों से नीचे कूदा और घर से बाहर चला गया। तब राजकुमारी ने सोचा कि अंततः वह चला गया और मुझे और अधिक परेशानी नहीं होगी। अब वहाँ से आगे आइए, देखते हैं। देखिए, बट शी वाज मिस्टेकन फॉर व्हेन नाइट केम अगेन शी हर्ड द सेम टैपिंग। क्योंकि जब सुबह हुआ, वह मेढक चला गया, तो राजकुमारी को संतोष हुआ कि चलिए अंततः वह मेढक चला ही गया और मुझे और अधिक परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। लेकिन बट शी वाज मिस्टेकन, बट लेकिन सी माने वह, यानी राजकुमारी, वाज माने थी, मिस्टेकन माने गलत, फार क्योंकि वेन जब, नाइट रात, के माने आया या हुआ, अगेन पुनः, सी माने वह, हर्ड माने सुनी, द सेम टाइपिंग माने पहले जैसी ही टाइपिंग माने खटखटाहट की या आहट की आवाज़। एट द डोर, दरवाजे पर, एंड और द फ्रॉग, मेढक, केम आया, वंस, एक बार, पुनः, मोर माने फिर, ज़्यादा। बट सी वाज मिस्टेकन, क्योंकि इसके पहले राजकुमारी सोची कि चलिए कम से कम जान छूटा, गया, अब परेशानी ख़त्म है। लेकिन
बट सी वाज मिस्टेकन, लेकिन वह गलत थी। फॉर, क्योंकि वेन नाइट केम अगेन, क्योंकि जब पुनः रात्रि हुई, सी हर्ड द सेम टैपिंग एट द डोर, तो वह यानी राजकुमारी दरवाजे पर वही आहट की आवाज़ सुनी। एंड द फ्रॉग केम वंस मोर, और मेढक एक बार फिर आ गया। पुनः देख लीजिए इस लाइन को। बट सी वाज मिस्टेकन, लेकिन वह गलत थी। फॉर वेन नाइट केम अगेन, क्योंकि जब पुनः रात्रि हुई, सी हर्ड द सेम टैपिंग एट द डोर, तो वह दरवाजे पर वही आहट, वही खटखटाहट की आवाज़ सुनी। एंड द फ्रॉग केम वंस मोर, और मेढक एक बार फिर आया। आगे चलते हैं। एंड वेन द प्रिंसेस ओपन द डोर, द फ्रॉग केम इन एंड स्लेप्ट अपॉन हर पिलो एज बिफोर टिल द मॉर्निंग ब्रोक। एंड और वेन जब द प्रिंसेस माने राजकुमारी ओपेंड खोली द डोर दरवाजे को, द फ्रॉग माने मेढक केम आया इन अंदर। एंड और स्लेप्ट माने सो गया, अपान माने पर, हर माने उसके यानी राजकुमारी के, पिलो माने तकिया पर, एज बिफोर माने पहले की ही भांति, यानी पहले जैसा पिछली रात सोया था। टिल माने जब तक कि, द मॉर्निंग माने सुबह, ब्रोक माने टूटना या सुबह हो जाना। एंड वेन द प्रिंसेस ओपन द डोर, और जब राजकुमारी दरवाज़ा खोली, द फ्रॉग केम इन, मेढक अंदर आ गया। एंड स्लिप्ड अपॉन हर पिलो एज बिफोर टिल द मॉर्निंग ब्रोक, और पहले की ही भांत, जैसा पहले सोया था वैसे ही तकिए पर सो गया जब तक कि सुबह नहीं हो गई, यानी सुबह तक तकिए पर सोया। एंड द थर्ड नाइट ही डिड द सेम, एंड और द थर्ड नाइट माने तीसरी रात, ही माने वह, डिड माने किया, द सेम माने पहले ही जैसा, एक समान। एंड द थर्ड नाइट ही डिड द सेम, और तीसरी रात भी उसने वैसा ही किया, यानी पहले रात जैसे आया था वैसे दूसरी रात भी आया, सोया जब तक कि सुबह नहीं हो गया, और तीसरी रात भी उसने वैसा ही किया। एंड द थर्ड नाइट ही डिड द सेम, और तीसरी रात भी उसने वही किया। बट वेन द प्रिंसेस अवोक ऑन द फॉलोइंग मॉर्निंग, शी वाज एस्टोनिश्ड टू सी इन स्टीड ऑफ द फ्रॉग ए हैंडसम प्रिंस गेजिंग ऑन हर विद द मोस्ट ब्यूटीफुल आईज। देखिए, बट लेकिन, वेन माने जब, द प्रिंसेस राजकुमारी, अवोक माने जगी, ऑन द फॉलोइंग मॉर्निंग माने अगली सुबह, सी माने वह, वाज माने थी, एस्टोनिज माने आश्चर्यचकित, टू सी माने देखकर, इन स्टीड माने बजाय, ऑफ द फ्रॉग में ढक के, ए माने एक, हैंडसम माने सुंदर, प्रिंस माने राजकुमार, गेजिंग माने देख रहा, ऑन हर माने उनकी तरफ, विद द मोस्ट माने अत्यधिक, ब्यूटीफुल माने सुंदर, आइज माने आँखें। देखिए, बट वेन द प्रिंसेस अवोक ऑन द फॉलोइंग मॉर्निंग, लेकिन जब अगली सुबह राजकुमारी जगी, तो सी वाज एस्टोनिश्ड टू सी इन स्टीड ऑफ द फ्रॉग ए हैंडसम प्रिंसेस गेजिंग ऑन हर विथ द मोस्ट ब्यूटीफुल आईज, तो वह यह देखकर आश्चर्य में पड़ गई कि मेढक के स्थान पर एक सुंदर आँखों वाला राजकुमार उनकी तरफ एक टक लगाए देख रहा था। पुनः इस पैराग्राफ को देख लीजिए। एंड वेन द प्रिंसेस ओपन द डोर द फ्रॉग केम इन, और जब राजकुमारी दरवाजे को खोली तो मेढक अंदर आया। एंड स्लेप्ट अपॉन हर पिलो एज बिफोर टिल द मॉर्निंग ब्रोक, और पहले की ही भांति सुबह तक उनके तकिए पर सोया। एंड द थर्ड नाइट ही डिड द सेम, और तीसरी रात भी उसने ऐसा ही किया। बट वेन द प्रिंसेस अवोक ऑन द फॉलोइंग मॉर्निंग, लेकिन जब राजकुमारी अगली सुबह जगी, सी वाज एस्टोनिश्ड टू सी, तो वह यह देखकर आश्चर्य में पड़ गई, इन स्टीड ऑफ द फ्रॉग, मेढक के स्थान पर या मेढक के बजाय, ए हैंडसम प्रिंस, एक सुंदर राजकुमार, गेजिंग ऑन हर विद द मोस्ट ब्यूटीफुल आईज, देखिए, सी वाज एस्टोनिश्ड टू सी इन स्टीड ऑफ द फ्रॉग ए हैंडसम प्रिंस, तो वह मेढक के बजाय एक सुंदर राजकुमार को
देखकर आश्चर्य में पड़ गईं, गेजिंग ऑन हर विद द मोस्ट ब्यूटीफुल आई, जो अपनी सुंदर आँखों से उनकी तरफ देख रहा था। तो इस तरह से यह पैराग्राफ हुआ। अब आइए अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं, आगे चलते हैं। He told her that he had been enchanted by a spiteful fairy. ही माने वह, टोल्ड माने कहा, हर माने उसे, यानी ही माने वह जो राजकुमार हो गया था, टोल्ड बताया, हर यानी राजकुमारी से, दैट की ही माने वह, हैड बीन एंचेंटेड माने जादू कर देना, बाई ए स्पिटफुल माने दुष्ट, फेरी माने परी। ही टोल्ड हर दैट, वह उनसे बताया कि ही हैड बीन एंचेंटेड बाई ए स्पिटफुल फेरी, वह उससे कहा कि उस पर एक दुष्ट परी द्वारा जादू डाल दिया गया था। हु माने जो, हैड चेंज माने बदल देना, हिम माने उसको, इनटू ए फ्रॉग माने एक मेढक में। हु हैड चेंज्ड हिम इनटू ए फ्रॉग, जिसने उसको एक मेढक के रूप में परिवर्तित कर दिया था। एंड दैट ही हैड बीन फेटेड सो टू एबाइड टिल सम प्रिंसेस शुड टेक हिम आउट ऑफ द स्प्रिंग एंड लेट हिम ईट फ्रॉम हर प्लेट एंड स्लीप अपॉन हर बेड फॉर 3 नाइट्स। एंड और दैट माने ऐसा कि ही वह हैड बीन फेटेड, देखिए फेटेड माने सहन करना, सो टू एबाइड, एबाइड माने सहन करना, फेटेड माने भाग्य होता है, टिल जब तक कि सम प्रिंसेस कोई राजकुमारी, शुड चाहिए, टेक ले जाना, या टेक आउट माने निकालना, हिम माने उसको, ऑफ द स्प्रिंग माने झरने से। देखिए ही टोल्ड हर दैट, उसने यानी वह हैंडसम राजकुमार राजकुमारी से बताया कि ही हैड बीन एंचेंटेड बाई ए स्पिटफुल फेरी, कि उसके ऊपर या उस पर एक दुष्ट परी द्वारा जादू डाल दिया गया था। हु हैड चेंज्ड हिम इनटू ए फ्रॉग, जिसने उसको एक मेढक के रूप में परिवर्तित कर दिया था। एंड दैट ही हैड बीन फेटेड सो टू एबाइड टिल सम प्रिंसेस शुड टेक हिम आउट ऑफ द स्प्रिंग, और उसको ऐसा तब तक सहना था जब तक कि कोई राजकुमारी, देखिए 3 नाइट है, अब इसका पूरा अर्थ एक में होगा। एंड दैट ही हैड बीन फेटेड सो टू एबाइड टिल सम प्रिंसेस शुड टेक हिम आउट ऑफ द स्प्रिंग एंड लेट हिम ईट फॉर हर फ्रॉम हर प्लेट एंड स्लीप अपॉन हर बेड फॉर 3 नाइट्स। देखिए, और उसको ऐसा तब तक सहना था जब तक कि कोई राजकुमारी 3 रात्रि के लिए उसे झरने से बाहर निकालकर अपने साथ अपनी तसरी में भोजन और अपने बिस्तर पर सोने नहीं देती। यानी कहने का तात्पर्य क्या, वह राजकुमार उससे बताया कि मेरे ऊपर एक दुष्ट परी ने जादू डाल दिया था जो मुझे मेढक में परिवर्तित कर दिया था, और मुझे तब तक सहना था कि जब तक कि कोई राजकुमारी मुझे 3 दिनों के लिए झरने से बाहर ना निकाल दे, और 3 दिनों तक मुझे अपने तसरी में खाना ना खिला दे, और 3 दिनों तक मुझे अपने बिस्तर पर सोने न दे। यानी तब तक मुझे यह सहना था। नाउ आई विश दैट यू शुड गो विथ मी टू माई किंगडम वेयर आई विल मैरी यू। नाउ अब आई मैं, विश माने चाहता हूँ, दैट की यू माने आपको, शुड चाहिए, गो माने जाना, विथ मी माने मेरे साथ, टू माई किंगडम माने मेरे साम्राज्य में, वेयर जहाँ, आई माने मैं, विल गागेगी मैरी शादी करना, यू माने आपसे। नाउ आई विश अब मैं चाहता हूँ कि यू शुड गो विथ मी टू माई किंगडम, कि आप मेरे साथ मेरे राज्य में चलें, वेयर आई विल मैरी यू जहाँ पर मैं आपसे शादी कर लूँ। पुनः एक बात देख लीजिए, ही टोल्ड हर दैट, वह उनसे बताया कि ही हैड बीन एंचेंटेड बाई ए स्पिटफुल फेरी, कि उस पर एक दुष्ट परी ने जादू डाल दिया था। हु हैड चेंज हिम इनटू ए फ्रॉग, जिससे कि उसे मेढक के रूप में बदल दिया था। एंड दैट ही हैड बीन फेटेड सो टू एबाइड टिल, और उसे यह तब तक सहन करना था जब तक कि सम प्रिंसेस शुड टेक हिम आउट ऑफ द स्प्रिंग, कि कोई राजकुमारी
उसे झरने से बाहर निकाल न दे, एंड लेट हिम ईट फ्रॉम हर प्लेट, और उसे अपने तसरी में खाना खिला दे, एंड स्लीप अपॉन हर बेड फॉर 3 नाइट्स, और 3 रात तक अपने बिस्तर पर सुला न दे, तब तक उसे यह सहन करना था। नाउ आई विश दैट, अब मैं चाहता हूँ कि यू शुड गो विथ मी टू माई किंगडम, कि आप मेरे साथ मेरे राज्य में चलें, वेयर आई विल मैरी यू, जहाँ पर मैं से आपसे शादी कर लूँगा। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से यह आपका 10वां पैराग्राफ यह आपका 10वां चैप्टर समाप्त होता है। द फ्रॉग प्रिंस मीनिंग आपको लिखवा दिया गया है। इसके पश्चात आपको इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराए जाएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। धन्यवाद।